अजय सर, लास्ट में बस जाते आते ये बता दीजिए कि मतलब इस साल के क्या आउटलुक लग रहे हैं आपको गोल्ड पे, कितने लेवल तक जाते हुए देख सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट प्लस डोमेस्टिक मार्केट। देखिए, जनवरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक अच्छा खासा करेक्शन हो, लेकिन ऑलरेडी हमने एक करेक्शन देख लिया। लेकिन जो पास्ट मैंने 3-4 इवेंट देखे उसमें ये देखा है कि हमेशा सोना बड़ी तेजी से पहले 3 से 4 महीने का एक कंसोलिडेशन पीरियड लेता ही लेता है। तो मेरा मानना है कि क्वार्टर 2 में प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रहेंगे, जहां पे मैंने जो एक्सपेक्ट किया था $4100 वो एग्जैक्टली टच किया। नीचे में मुझे लगता है $3400-3500 तक का लेवल हम मैक्सिमम डाउन साइड देख पाएंगे। वो एक लेने का बेहतरीन मौका रहेगा। हाँ, ये साल के अंत तक फिर से हम देखेंगे प्राइजेस 5500-5600 के करीब चले जाएंगे। लेकिन आप अपना व्यू 1.5 से 2 साल का लेके चलना, वहां पे बेटर रिटर्न दिखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में सबसे बड़ा हमारे पास वरदान है वो रुपए की कमजोरी। वैसे तो देखिए, रुपए की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, बट जिस ढंग से रुपए में कमजोरी आ रही है, ये गोल्ड को गिरने नहीं देगा। रिसेंटली हमने 1.30 का लेवल आते हुए देखा, बट मुझे लगता है कि अगर ये 4000 का लेवल इंटरनेशनल में गोल्ड टूटता है तो हमारे यहाँ पे 1.20-1.25 के बीच में गोल्ड आता हुआ दिखाई देगा। वो एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए। साल के अंत तक मुझे लगता है 1.75-1.80 के करीब गोल्ड आता हुआ दिखाई देगा। वहीं चांदी की अगर बात करें, चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग दिखाई दे रही, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो, मतलब गोल्ड के प्राइस को चांदी के प्राइस से डिवाइड कीजिए, आपको एक रेशियो निकल कर आता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले साल यही समय 107 का लेवल था, और ये नीचे में हमने 44 का लेवल आते हुए देखा। जब भी ये रेशियो नीचे आती है तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करती है, और पिछले एक साल में हमने चांदी में जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। लगभग 300% हमने चांदी में पिछले 1 से 1.5 साल में तेजी आती हुई देखी। बट अब ये रेशियो बढ़ रहा है, अभी 62-63 के करीब है। मुझे लगता है कि साल के अंत तक ये रेशियो 72 से 75 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है सोना ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा चांदी के मुकाबले। लेकिन सोने में तो मैं इनिशियली मंदी दिख रही है, तो अगर सोने में थोड़ी मंदी आती है तो चांदी में दबा कर आ सकती है। $70 का इमीडिएट सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो नीचे में मुझे लगता है $52 से $53 तक का लेवल जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने वैसे भी 2 लाख का लेवल छूते हुए दिखा है, बट रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा सपोर्ट जरूर बना हुआ है। बट मेरा मानना है कि नीचे में आपको 1.80-1.90 तक का लेवल अगर चांदी मिलती है, वो लेने का अच्छा मौका रहेगा। हायर साइड पे मुझे लगता है कि चांदी करीबन 2,90,000 से 3 लाख तक का लेवल मैक्सिमम दिखेगा। ये साल थोड़ा सुस्त हो सकता है, कंसोलिडेशन वाला हो सकता है, बट लेने वाला साल रहेगा। गोल्ड ईटीएफ की हम लोग यहाँ पर बात करें तो जरा गोल्ड ईटीएफ के एक साल के कुछ रिटर्न्स देख लेते हैं, कौन से ऐसे गोल्ड ईटीएफ हैं जिन्होंने सबसे बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, जिसने 70.18% के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। उसके बाद है एक्सिस का गोल्ड ईटीएफ, जिसने 69.89% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। कोटक का गोल्ड ईटीएफ, जिसने दिए हैं 69.82% के रिटर्न। उसके बाद है आदित्य बिरला का गोल्ड ईटीएफ, 69.68% के रिटर्न के साथ ये चौथे नंबर पर काबिज है अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से। क्वांटम का गोल्ड ईटीएफ टॉप 5 में शामिल होता है, 69.62% के रिटर्न इसने भी दिए हैं पिछले एक साल में। और उसके बाद भी कुछ जो फंड्स हैं गोल्ड ईटीएफ के, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन दिए हैं, करीब 60% के तो ऊपर ही करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अजय सर, अगर इन आंकड़ों को हम लोग यहाँ पर देखें, 70% तक के रिटर्न पिछले एक साल में दिए हैं। हालांकि कुछ समय पहले अगर हम लोग देखते तो करीब 90-100% तक के रिटर्न भी इसने दिए थे। डाउनफॉल थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन 70% के आसपास अभी भी रिटर्न ये दे रहा है। आगे क्या लग रहा है कि कैसे रिटर्न्स की निवेशक जो हैं वो उम्मीद करें? और इसके अलावा सर एक सवाल इसी से कनेक्टेड है, कोई नया निवेशक अगर है यहाँ पर तो गोल्ड ईटीएफ में कितने साल के लिए वो निवेश कर सकता है? वो प्रणब पटोट करके एक दर्शक मित्रों ने ये सवाल पूछा है जी। देखिए अभिषेक जी, पहले मुझे याद है कि हम 80s-90s के अंदर टेस्ट मैच देखते थे, तो हमें पता था कि टेस्ट मैच खेलना है, 5 दिन है, आराम से खेलेंगे। लेकिन धीरे धीरे वनडे आया, और अब तो T20 नहीं T10 आना स्टार्ट हो गए। तो आप ये देखिए, गोल्ड में जब निवेश करते हैं ना, तो ये एक परपेचुअली लंबे समय के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। लेकिन फ्रैंकली 2022 से लेकर अभी तक जो रिटर्न्स देखे ना हमने, तो हमारी भी उम्मीद ये होने लग गई कि ये भी मिड कैप की तरह काम करने लग जाए। देखिए 5 साल में जो इवेंट्स है, जनरली सोना कब बढ़ता है? जब कोई लड़ाई होती है। बट हमने 5 साल में क्या देखा? लड़ाई भी देख ली, कोविड भी देख लिया, रिसेशन फियर भी देख लिया, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी देख ली। मतलब जो आप सोच सकते हो वो सारे के सारे एक साथ है ना आ गए, जिसकी वजह से हमने ये पैराबोलिक गेन्स आते हुए देखा। अभी भी मुझे लगता है, देखो डी डॉलराइजेशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 100 साल से डॉलर का जो दबदबा था, हर एक इकोनॉमी के अंदर डॉलर का रिजर्व हुआ करता था, अब वो निकल रहा है। आज 40 ट्रिलियन का लगभग यूएस का डेट है। अगर उसको बढ़ना है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो पहला चीज,
अब तक हम गोल्ड को कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, बट अब सोने को हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने लग गए। तो पहला, आपके पोर्टफोलियो में कम से कम मिनिमम 18 से 20% का एलोकेशन होना ही चाहिए। सेकेंडली, कितने समय के लिए गोल्ड में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो कम से कम 2 से 2.5 साल का व्यू लेकर ही करिए। हाँ, एकाएक इतने बड़े रिटर्न्स आने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं आज सोना लूं और अगले 2-3 दिन के अंदर ही हम 10-20 हजार रुपए बढ़ जाए, नहीं होने वाला। ये टाइमिंग एक्टिविटी चल रही है, उसके हिसाब से आप अपना मानस 2.5-3 साल का बना के चलिए। एसआईपी के तौर पे लीजिए। और अभिषेक जी, मैंने सारे आपके साथ जितने भी इवेंट्स किए हैं उनमें मैं हमेशा कहता हूं एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आपको एसआईपी करना है, जीआईपी करना है, 2 से 2.5 साल का व्यू लेके चलना है। करंट लेवल भी मुझे लगता है बहुत सस्ते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जनवरी में कुछ करेक्शंस देख रहा था जहां पे सोने में मैं 18 से 20% और चांदी में 30-35% का करेक्शन देख रहा था, जहां पे हमने ऑलरेडी 55% से ज्यादा का करेक्शन चांदी में देख चुके हैं। तो हो सकता है अगले 2-4 महीना मार्केट सुस्त रहेगा, टाइम करेक्शन में रहेगा, लेकिन अगले 2-2.5 साल के अंदर हम करंट लेवल से भी लगभग डबल बोलना तो बहुत ही नाइंसाफी रहेगी गोल्ड में, बट यहां से हम कम से कम 30-40% के रिटर्न तो देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर में बने रहना चाहिए।